नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम सरिता टाटावत है और मैं टोंक से बिलोंग करती हूँ। और मैं अपने बारे में थोड़ा सा मैं बताऊँ कि मैं टोंक से हूँ और मैं एक छोटे से गांव से हूँ टोंक में, जो है पीपलू के पास में पड़ता है। और मैंने ग्रेजुएशन किया है और कुछ डिग्रीज भी मैंने ली है, जैसे कि विशारद भी किया है मैंने म्यूजिक के अंदर, लेकिन वो किसी कारण से पीछे छूट गया कि मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर पाई। और अभी मैं रियल एस्टेट में वर्किंग कर रही हूँ। मुझे हो गया 6-7 ईयर्स हो गए जो रियल एस्टेट में मेरा कंटिन्यू वर्क स्टार्ट है। इसी के साथ मैं सोशल वर्किंग से भी जुड़ी हुई हूँ। न्यू जागृति संस्था है, वहाँ पे जो सर्वजाति सम्मेलन है उस संस्था से भी जुड़ी हुई हूँ। और भी छोटी जैसे कुछ भी एक्टिविटीज़ होती है तो मैं अपने लेवल पे ही उनको मैं करती हूँ कि कहीं पे भी मुझे जाना है, कोई फेस्टिवल आ गया तो मुझे जो वृद्धाश्रम हो गया या जो बच्चे हैं कच्ची बस्तियाँ हैं वहाँ पे अगर जो भी मुझे लगता है कि सूटेबल कि मुझे मिठाइयाँ लेके जानी है तो मैं अपने लेवल पे वहाँ जाती हूँ कि उन लोगों के साथ जो खुशियाँ मुझे मिलती है वो शायद मुझे कहीं और नहीं मिलती। जब उनके साथ जाती हूँ उन लोगों के चेहरों पे जब मैं खुशी देखती हूँ, जब मिठाइयाँ देते हैं उनके साथ थोड़ा सा मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हाँ ये लोगों को हमारी वजह से अगर 2 पल की खुशी मिल रही है तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी है। और दूसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगी कि वैसे तो मैं छोटी सी एक मिडिल क्लास फैमिली से थी और अभी ठीक है मेरी जर्नी जो रही कि मैं जयपुर आई, जयपुर में आने के बाद में मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया और मैं नेचुरोपैथी डॉक्टर भी हूँ, मेरा एक क्लिनिक भी था, लेकिन मैं रियल एस्टेट की तरफ थोड़ा ज़्यादा अट्रैक्ट हुई और मैं कंटिन्यू अभी रियल एस्टेट में हूँ फुल टाइम। दूसरी बात ये है कि इसके अंदर जो मेरा सपोर्ट किया रियल एस्टेट में मेरे हस्बैंड ने मेरा फुल सपोर्ट किया। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि एक टाइम था जब मैं फर्स्ट ईयर में थी, तभी मेरी शादी की बातें चल रही थी। तो वहाँ पे मुझे उस टाइम इसलिए रिजेक्ट कर दिया जाता था क्योंकि मेरा कलर थोड़ा सा सांवला है और मुझे रिजेक्ट भी कर दिया गया कई बार। फिर जब शादी हुई, हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मेरा हर चीज़ में, आज मैं एक बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच गई हूँ। तो जिन लोगों ने मुझे रिजेक्ट किया था, मतलब ये एक हंसी बोलो आप कुछ भी, लेकिन वो लोगों ने मुझे बाद में ये चीज़ें जाहिर की कि नहीं वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी कि आपको हमने उस टाइम रिजेक्ट किया। तो कुछ होता है लाइफ में ऐसा भी, ऐसे भी मोमेंट्स आते हैं सामने जो कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन मैंने उनको ये बोला कि देखो वो समय एक अलग था कि जिस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था तो उस टाइम लोग सपोर्ट में नहीं थे, लेकिन आज मैंने सोशल वर्किंग के जरिए और लोगों से मिलना जुलना जब हुआ तो एक अच्छा लेवल बना लिया है, तो आज लोग उनसे जुड़े में। लेकिन मैंने ये चीज़ें भी फेस की है कि जब आपके पास पैसा नहीं होता तो लोग आपसे दूर जाते हैं, लेकिन जब आपके पास अगर कुछ अच्छा पैसा आने लगता है या लोग आपको जानने लगते हैं, आपकी पहचान बनने लगती है, तो लोग आपके पास कनेक्ट होने लगते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे कहते हैं ना कि रिलेशन बनाना चाहते हैं कि हाँ वो मेरी दूर की बहन है या मेरी मौसी है। तो ये चीज़ें होती है। तो इसके बाद मैं बताऊं कि मैं म्यूज़िक से मैंने विशारद भी किया था, लेकिन ये चीज़ें बहुत पीछे छूट गई मेरी। और जब मैं एक जगह प्रोग्राम था तो वहाँ मैंने कच्ची बस्ती में कुछ समोसे और मिठाइयाँ मैं बांट रही थी, तो हमारे जो विजेंद्र भार्गव जी हैं तो उन्होंने, मैं उनसे जवाहर सर्किल में मिली थी, वो प्रोग्राम कर रहे थे, तो उन्होंने क्या मैंने नंबर शेयर किए तो उन्होंने मेरा स्टेटस देखा, अच्छा आप ये भी सोशल वर्किंग भी करते हो? मैंने बोला हाँ सर मैं सोशल वर्किंग भी करती हूँ, जैसा मुझे लगता है कि हाँ मैं इतना कर सकती हूँ तो मैं जो भी होता है अपने लेवल पर मैं वो करती हूँ। तो फिर विजेंद्र भार्गव जी ने मुझे बुलाया और उन्होंने मुझे सिंगिंग में भी कि आप इसमें अच्छा कर सकती हो, उन्होंने मेरा सॉन्ग भी सुना और उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ आप सिंगिंग में बहुत अच्छा कर सकती हो। और उनके ज़रिए मैं अभी एक प्रोग्राम हुआ है संकल्प गायन समूह का, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट भी किया। उनका मुझे बहुत सपोर्ट भी रहता है और वो इतने नाइस पर्सन है कि उनके लिए मैं जितनी तारीफ़ करूँ उतना कम है। वो हर किसी के लिए बहुत सपोर्ट करते हैं। जब कोई प्रोग्राम का ऑडिशन होता है तो 10-10, 15-15 लोग घर पे आते हैं। ये मान के चलिए कि कंटिन्यू 10 से 15 दिन भी ऑडिशन चलता रहता है, तो आंटी और सर दोनों मिलके उनके लिए मिठाइयाँ, नाश्ता, चाय ये सब खुद बना के सबको सर्व करते हैं। तो मुझे उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और उनसे मैं सीख रही हूँ कि आप लोगों से कैसे जुड़ें, और उनका प्रेम मतलब मैं जाहिर नहीं कर सकती कि वो सबसे कितना प्रेम करते हैं।
और मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी उनके जैसे बनूँ और लोगों से कनेक्ट हूँ, लोगों की मदद करूँ। और अभी जैसा कि सर वैसे तो बहुत संस्थाओं से जाते हैं, वहाँ पे कुछ बेड शीट्स, मिठाइयाँ हर ओकेजन में वहाँ देते हैं। लेकिन अभी एक वृद्धाश्रम है, वहाँ के लिए उन्होंने एक एम्बुलेंस के लिए भी प्रयास कर रहे हैं, तो उसमें भी मैंने सोचा कि शुरुआत मैं करूं, शायद कुछ और लोग आएँ और जुड़े और उनका सपोर्ट करें। उसमें मैंने एक छोटा सा सहयोग किया था 21,000 रुपये का, और मैं चाहती हूँ कि और भी लोग उनसे जुड़ें। देखिए, कहते हैं कि बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, तो मैं तो यही चाहूँगी कि थोड़ा थोड़ा हम अगर सहयोग राशि देंगे तो वो एम्बुलेंस की जो व्यवस्था है वो जल्दी ही हो जाएगी। और वो अपने लिए कभी नहीं करते, वो दूसरों के लिए हमेशा हमेशा तत्पर रहते हैं कि नहीं, सबकी मदद करना है। वो आज उनकी 70 ईयर्स ओल्ड एज हो गई, लेकिन वो अभी भी 35-25 साल के लगते हैं, मतलब इतने एनर्जेबल है। और उनसे तो मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, और क्या बताऊँ, मैं उनकी तारीफ के लिए मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उनकी किस तरह से तारीफ करूँ। जैसा कि मैंने अपने बारे में बताया और भार्गव सर के बारे में बताया, तो ये इसलिए बताया कि अगर हम भी किसी के सामने वालों की मदद करेंगे तो हमारी भी मदद ऊपर वाला कहीं ना कहीं किसी को भेजेगा हमारी मदद के लिए। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जानती हूँ कि परिस्थितियाँ सबकी एक जैसी नहीं हो सकती, और किसी न किसी की लाइफ में कुछ ऐसे मोड होते हैं कि वो डिप्रेशन में होते हैं, टेंशन में होते हैं, तो वो सोचते हैं कि भाई हम किस तरह से मदद कर सकते हैं या मदद नहीं कर पाते। तो मैं तो यही कहूँगी कि आप आगे आइए, और आप जब लोगों की मदद करेंगे ना, चाहे वो छोटे रूप में हो या कैसे भी हो, चाहे आप साथ में जाके सहयोग कर रहे हैं, किसी भी काम में मदद कर रहे हैं, तो मैं जानती हूँ कि 100% आपके लिए भी कोई मदद के लिए आएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी जो एम्बुलेंस की हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, उसमें विजेंद्र भार्गव जी के जो भतीजे हैं वो बाहर रहते हैं, तो उन्होंने भी अभी 5100 रुपये अभी भेजे हैं, और भी लोगों का सहयोग आ रहा है धीरे धीरे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, आप लोग सब सहयोग करें।